Hello and welcome to For You online classes. तो today's video is on trigonometry part 3. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में और उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हमने पार्ट 1 में प्रॉपरली पढ़ लिया है। पार्ट 2 में हमने कर लिया है टी रेशियोज़ फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो पार्ट हमारा सिलेबस से हट गया है, तो पार्ट 3 में डायरेक्ट हम वही स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बेसिकली अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रूल्स हैं और इसके बाद जो हम करेंगे क्वेश्चन उनके ऊपर बेस्ड। तो ये रूल्स प्रॉपरली पता होने चाहिए कि हम कहाँ पर किसको चेंज कर सकते हैं, किसको किसकी टर्म में कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो तो क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट अगर हमें प्रॉपरली पता है कि हम किस टी रेशियो को किसकी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। Similarly, cos theta is equals to 1 upon sec theta and sec theta is equals to 1 upon cos theta, क्योंकि cos and sec are reciprocal of each other. Tan theta is equals to 1 upon cot theta and cot theta is equals to 1 upon tan theta, क्योंकि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये हो गई बेसिक आइडेंटिटीज़। फिर उसके बाद tan थीटा, टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसा कि मैंने पार्ट 2 में भी बताया है। तो साइन थीटा, टैन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों? बिकॉज साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन एच एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, मेरे पास बचेगा पी अपॉन बी एंड पी अपॉन बी इज़ नथिंग, इट इज़ टैन थीटा। तो पी अपॉन बी होता है हमारा टैन थीटा। तो मैं टैन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड सिंस कॉट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टैन, क्योंकि कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ जो हमें अच्छी तरह याद रखनी है जब हम क्वेश्चन करेंगे कि मैं किस टर्म को किसकी टर्म में कैसे चेंज कर सकता हूँ। कि अगर मुझे टैन को कॉट में चेंज करना है तो आई विल राइट टैन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। लेकिन अगर मुझे टैन को साइन और कॉस की टर्म में चेंज करना है तो मैं लिखूंगा टैन इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट को अगर टैन में चेंज करना है तो कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन। लेकिन अगर कॉट को साइन कॉस की टर्म में चेंज करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे बेसिक हो गए फॉर्मूलेज। अब बात करते हैं हम इसमें आइडेंटिटीज़ की, जो मेन हमारे फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले इसके लिए लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा। लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हम सी एंगल की बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज एंगल थीटा। तो दिस विल बी योर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकता हूँ कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगर इस ट्राइंगल में मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा P अपॉन एच और कॉस थीटा विल बी B अपॉन एच। ओके, अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट स्क्वायर एंड ऐड बोथ ऑफ देम। इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा है P बाय एच। तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा P बाय एच होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज B बाय एच, तो इसकी प्लेस पर आ जाएगा B बाय एच होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। जब इसका हम लेंगे LCM तो LCM आएगा एच स्क्वायर और ऊपर बचेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एंड व्हाट इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रहा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1। तो
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास रिजल्ट आया 1। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। तो ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है और इसी की हेल्प से हम बाकी सारी आइडेंटिटीज़ जो हमारी है वो भी डराइव करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी है फर्स्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि ये आइडेंटिटी तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऑब्वियसली दोनों थीटा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, अगर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बोल रहा हूँ तो वो 1 नहीं होगा, लेकिन अगर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। चलो चेक करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, देखते हैं 1 आएगा या नहीं। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और होल स्क्वायर। तो √3/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/4, एलसीएम आ गया 4, ऊपर 3 + 1 4, कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 1। यानी दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंगल्स। सारे एंगल्स, कुछ भी ले लो एंगल, हमेशा रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 ही आने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा शुड बी इक्वल। डिफरेंट डिफरेंट थीटाज होंगे तो 1 नहीं आएगा, ऑब्वियसली कुछ और ही वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली बेसिक आइडेंटिटी। नाउ अब बात करते हैं इसमें सेकंड बेसिक आइडेंटिटी की, और वो इसी की हेल्प से निकलेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय साइन स्क्वायर। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा बाय साइन स्क्वायर तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, अभी पढ़ा है हमने, कॉस अपॉन साइन क्या है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई सेकंड आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थर्ड आइडेंटिटी के लिए फिर से हम अपनी बेसिक फर्स्ट आइडेंटिटी उठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमने डिवाइड किया था इसको साइन स्क्वायर से, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे बाय कॉस स्क्वायर। तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई सेकेंड आइडेंटिटी, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटी आ गई, फर्स्ट इज दिस वन, ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम थोड़ा घुमा फिरा के लिखेंगे और हमारे पास और कुछ नई आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है 1। अब इसी को मैं हल्का सा घुमा फिरा के लिखूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर को धर ले जाऊँ, साइन स्क्वायर को धर ले गए तो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसी का एक सेकंड वर्जन हो गया, लेकिन हम इसको एज अ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, इस बार हम कॉस स्क्वायर को धर ले जा रहे हैं। तो जब मैं कॉस स्क्वायर को धर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये बन गई तीन आइडेंटिटीज़। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी सेम काम करेंगे हम, ब्रिंग दिस कॉट स्क्वायर दैट साइड, एक बार हम कॉट स्क्वायर को धर ले गए तो बन जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक ये आ गई। दूसरा, अब इस बार 1 को धर ले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये तीन आइडेंटिटी नहीं आ गई, तो 1 2 एंड 3, और हमें ये सारी आइडेंटिटीज़ एज इट इज़ प्रॉपरली याद होनी चाहिए। ऐसे हालांकि हम फर्स्ट आइडेंटिटी से बाकी दो बना लेंगे बट इट विल टेक सम टाइम।
ठीक है। तो अगर डायरेक्टली याद होगा तो और अच्छी बात है, टाइम कम कंज्यूम होगा। सिमिलरली यहाँ पर काम करते हैं हम, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी यही, एक बार मैं tan स्क्वायर को उधर ले गया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तो याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। दूसरा, अगर मुझे कॉस स्क्वायर को साइन की टर्म में लिखना है तो आई विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस की टर्म में लिखना है तो ये, तो जब इस टाइप से हमें यूज़ करना होगा क्वेश्चन में तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि भाई मुझे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को इसके टर्म में लिखना है तो ये लिख सकता हूँ। मैं कॉट स्क्वायर को कॉस एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, नाउ ब्रिंग दिस 1 हेयर नाउ, तो ये बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो नए 3 फॉर्मूलेज यहाँ से ये आ गए। तो टोटल हमारे पास हो गए 9 फॉर्मूलेज, लेकिन बेसिकली 3 ही है। ओके, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमें करने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलेज। तो ये हमने सीख लिया रूल ऑफ द गेम, अब हम खेलते हैं गेम। तो अगर रूल अच्छे से याद होगा तो जब हम गेम खेलेंगे यानी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है। ओके, और कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करने पर पेनल्टी होने वाली है। तो लेट्स बिगिन विद सम बेसिक एग्जांपल। सपोज़ मेरे पास क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमसे कहा इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्वेश्चन हो गया। -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म इससे कैंसिल और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना और फिर ट्राई करना खुद, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड एग्जाम्पल। तो सपोज वी हैव दिस इक्वेशन cos x स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट फाइंड द वैल्यू, पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी। तो cos x स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, चेक दीज आइडेंटिटीज़। मेरे पास क्या है, सॉरी, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 कितना है मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्टली। अगर फॉर्मूले प्रॉपरली याद हैं तो हम डायरेक्टली एकदम अप्लाई कर देंगे इसमें। एंड यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, खुद सोचो थोड़ा सा, कि एक टर्म कॉट में एक टर्म tan में, और हमें पता है एकदम सडनली माइंड में आएगा कि हाँ कॉट को मैं 1/tan लिख सकता हूँ या फिर tan को आई कैन राइट 1/cot। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसको 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट एंड रिजल्ट इज 1। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम मोर एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसमें। तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन। ओके, तो सी है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन थिंग इज़ यहाँ पर एक टर्म बन रही है ऊपर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। तो अगर माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अदरवाइज़ नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इस टाइप की जितनी भी आइडेंटिटीज़ क्लास 9th में हमने पढ़ी हैं, तो इसलिए कहते हैं कि एक पहले वाली क्लास जो है वो दूसरी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, कहीं पर कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा ब्रैकेट दिस इज ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर इस टर्म से ये कैंसिल, जो ऊपर बचेगा उसमें माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर इज़ 1। अब ये बोलोगे सब में क्वेश्चन में आंसर 1 ही आ रहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने के बाद तुम्हें अपने आप ही हर स्टेप में समझ आएगा कि हाँ यहाँ पर अब क्या होने वाला है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन और वीडियो पॉज करने के बाद इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, और इसको हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 CBSE, ठीक है, और 10 में भी। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, और उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो टैन और कॉट की टर्म में, और यहाँ पर सब कुछ क्या है साइन और कॉसेक। तो या तो इनको टैन कॉट में चेंज कर लो, या फिर इस चीज़ को हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो टर्म गिवन है वो साइन और कॉसेक सेक इसकी टर्म में। तो ज़रा इसको चेंज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन इन सबको, तो 1 अपॉन टैन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब कैसे पता कि मुझे यही लिखना है टैन को, क्योंकि मुझे साइन और कॉस की टर्म में रिजल्ट बनाना है। प्लस कॉट को आई कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस इंटू साइन पहुँच जाएगा ऊपर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है हमारा 1। तो हमारा ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इनडायरेक्टली मुझे इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास है साइन थीटा माइनस कॉसेक और कॉस इंटू सेक। अब रिजल्ट जो आ रहा है वो साइन और कॉस की टर्म में आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो कॉसेक है और यहाँ पर जो सेक है इनको अब ब्रेक कर देंगे हम साइन कॉस में। तो साइन थीटा माइनस कॉसेक को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट अगेन एलसीएम, दिस इज कॉस, सॉरी दिस इज कॉस, तो कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास। अब क्या करें कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसका उल्टा लिखा है नेगेटिव में। तो ऑब्वियसली अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सिमिलरली अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल। अब नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ऊपर मैं माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन से एक पावर कैंसिल, कॉस से एक पावर इधर कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, और रिजल्ट आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दोनों तरफ सॉल्व करके ईजिली इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा टॉपिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। अब इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा असाइनमेंट मिलेगा, उसे ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, और जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करते रहेंगे और वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।